हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका आप सभी का PY क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी पॉलिटी, और पॉलिटी के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार से संबंधित जो है पहले भी कई वीडियो जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए पहले, और फिर जो है इस वीडियो को देखिए, तब जो है आपको मौलिक अधिकार का जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए समय न गंवाते हुए बात करते हैं अपने टॉपिक मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के विषय में। तो आपको पता है कि वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में हम व्यक्तियों को जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है वो दिए गए थे, लेकिन क्या है कि बाद में जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया है। और ये कैसे बना और इसका मतलब क्या है आप लोग पढ़ चुके हैं। और हम बात कर रहे थे वर्तमान समय में जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं उनके विषय में। तो पहला मौलिक अधिकार कौन सा था? तो समानता का अधिकार। पहला कौन सा था? समानता का अधिकार। कौन सा था मौलिक अधिकार? तो वो अधिकार था समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी। वहीं दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन सा था? तो दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये हमारा जो है दूसरा मौलिक अधिकार था। और बात करें तीसरे मौलिक अधिकार की तो तीसरा कौन सा था? तो तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया था, तो अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 23 व 24 में। कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 23 व 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। वहीं बात करें स्वतंत्रता के अधिकार का तो स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार है उसका वर्णन जो है आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक। कहाँ? 19 से 22 तक। और वहीं बात करें समानता के अधिकार का तो इसका वर्णन जो है आर्टिकल 14 से 18 तक। कहाँ? आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक जो है समानता के अधिकार का वर्णन जो है किया गया है। वहीं मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारे जो पिछले लेक्चर में जो है समानता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार के विषय में जो है सारी बातें जो है, सारी जानकारी जो है मैं आप लोगों को दे चुकी थी। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 23 एंड 24 में जो है किया गया है। तो शुरुआत करें शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जो है बात करेंगे आर्टिकल 23 की। किसकी बात करेंगे? बात करेंगे आर्टिकल 23 की। आर्टिकल जो 23 है, अनुच्छेद 23 जो है वह किस तरीके से जो है यह व्यवस्था करता है शोषण के विरुद्ध, यहाँ पे अधिकार बना लीजिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बात करेंगे कि आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह किस तरह से जो है व्यवस्था करता है कि व्यक्तियों का जो है शोषण ना हो सके। शोषण का जो है किस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बातें जो हैं वह कही गई हैं। तो बात करें अनुच्छेद 23 की कि अनुच्छेद 23 जो है वह क्या कहता है। तो अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव की दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर निषेध। क्या कह रहा है? मानव की दुर्व्यापार। एक बार मैं लिख दे रही हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी बहुत ही अच्छे से कि इसका मतलब क्या होता है। तो क्या कह रहा है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर निषेध ठीक। ठीक, तो अनुच्छेद 23 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 23 कह रहा है कि मानव की दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर निषेध। मतलब क्या? कि मानव का जो है किसी भी प्रकार का जो है देह का व्यापार जो है वह निषेध है, रोका गया है। ये जो है मानव का व्यापार जो है, जो शरीर का जो व्यापार होता था पहले टाइम में होता था, अगर हम
पुराने समय की बात करें, इवन जो है सल्तनत कालीन व्यवस्था में भी जाए तो क्या होता था कि मनुष्य जो बच्चे होते थे, जो आदमी होते थे, औरत भी होते थे, जो भी व्यक्ति होते थे, उनको क्या है कि एक व्यक्ति बेच देता था और दूसरा व्यक्ति जो है वह खरीद लेता था और फिर क्या है कि गुलाम बना करके उन्हें रख लिया जाता था। ठीक है, तो वही जो है वो क्या कह रहे हैं कि मानव का जो है किसी भी तरह का जो है देह का व्यापार जो है वह नहीं होगा और ना ही जो है क्या होगा, बलात् श्रम होगा। बलात् श्रम मतलब जैसे आप लोग बेगारी करना कहते हैं ना, कि किसी भी व्यक्ति को जो है काम पर लगा दिया जाए और उसी जो है उसका उचित मूल्य जो है वह न दिया जाए, इतना भी मूल्य न दिया जाए कि उसे जो है भोजन का भी या जो बेसिक जरूरतें हैं वो जरूरतें जो है वह पूरा ना हो सके। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दें आपको, तो एक तरफ आप लोग ये समझ लिए कि मानव का व्यापार जो है वह संभव नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ बलात् श्रम पर भी निषेध है। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल क्या है, बंधुआ मजदूरी का, कि पहले क्या है कि लोगों को जो है बंधुआ मजदूर बना लिया करते थे और फिर क्या है कि उनसे मजदूरी कराते थे और उस मजदूरी के बदले जो है उनको तन ढकने के लिए और भोजन के लिए जो है जीने के लिए भोजन भी नसीब नहीं होता था। तो ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है बलात् श्रम नहीं किया जाएगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया। अब देखिए पार्लियामेंट ने जो है इसी पॉइंट को देखते हुए जो है इन बंधुआ मजदूरी के लिए भी एक नियम लेके आया। कौन सा नियम लेके आया, तो नियम लेके आया बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम। कौन सा लेके आया नियम, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम। ठीक, ये अधिनियम ले आया किस लिए, ताकि जो बंधुआ मजदूर थे उनका उन्मूलन किया जा सके और उन्मूलन करने के बाद जो है उनका जो है पुनर्वास किया जा सके। इसलिए जो है बंधुआ मजदूरों के लिए जो है ये कानून जो है वह लाया गया। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें एक प्रश्न और बनता है कि किस सन में लाया गया। ठीक, तो बात करें सन की, तो किस सन में लाया गया, 1976 में। कब लाया गया, 1976 में। इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति को जो है बंधुआ मजदूर जो है बना करके नहीं रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है वो एग्जाम में बन भी चुका है कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम जो है वह किस सन में पारित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है 1976 में पारित किया गया था। और किस आधार को लेकर के पारित किया गया था, या क्या इसका आधार क्या था, तो इसका आधार था आर्टिकल 23। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 23 जो है वो क्या है। तो आइए आर्टिकल 23 के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आर्टिकल 24 जो है वह क्या कहता है। तो किस पर बात करेंगे, अब बात करेंगे आर्टिकल 24 यानी कि अनुच्छेद 24 की। किसकी बात करेंगे, बात करेंगे अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 24 जो है वह क्या करता है, वो कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, उन बालक को जो है किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जाएगा। जैसे खानों में, कल कारखानों में जो है ऐसी जगह जो है क्या है कि बच्चों को लगा दिया जाता था। तो ये आर्टिकल जो है बाल जो श्रम है उस पर निषेध लगाता है। क्या कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को खान कारखाने तथा जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। ठीक, तो ये जो बच्चे होते हैं जिनकी आयु जो है 6 से 14 वर्ष तक के बीच के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को जो है किसी भी क्या है कि जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। अब देखिए
इस तरीके से जो है जो हमारा भविष्य है, हमारे भविष्य को, एक तो पहली बात तो ये वर्तमान जो है, इस वर्तमान को भी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है सुरक्षित कर दिया। और वर्तमान के साथ साथ जो है बच्चे जो होते हैं वो हमारे भविष्य होते हैं। हमारे भविष्य को भी जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन की इस आर्टिकल के द्वारा जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 के द्वारा जो है बच्चों की जो भविष्य है या कहें हमारे देश का जो भविष्य है उसको भी जो है सुरक्षा प्रदान कर दिया। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये आर्टिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां से जो है डायरेक्ट जो है क्वेश्चन बनता है कि मानव की दुर्व्यापार और बलात् श्रम पे निषेध कौन सा अनुच्छेद जो है इससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा इससे कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, अनुच्छेद 23, ठीक। और वहीं बात करें अनुच्छेद 24 की, तो अनुच्छेद 24 भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो वही अब देखिए ये जो था कौन सा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन जो है कहाँ किया गया था, आर्टिकल 23 एंड 24 में। तो इस तरह से जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार था वो समाप्त हुआ और इस तरीके से जो है व्यक्तियों का शोषण ना हो सके, इसलिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है ऐसा प्रावधान जो है वह किया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद ये जो था हमारा तीसरा मौलिक अधिकार था। अब बात करेंगे चौथे मौलिक अधिकार की। चौथा मौलिक अधिकार क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो मैं इसको लिख रही हूं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब बात करें कि इसका वर्णन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस जगह किया गया है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद कहें या आर्टिकल कहें, ठीक है। अनुच्छेद या आर्टिकल की बात करें तो 25 से लेकर के 28 तक, कहाँ, अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक जो है धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है वह किया गया है। अब देखिए बात हो रही है धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख, और मैंने बताया कि अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक जो है धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अब अनुच्छेद में बढ़ने से पहले, अनुच्छेद की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें जो है आप लोगों को बता दूं। बातें ये कि धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है ना सिर्फ हमारे मौलिक अधिकार में दिया गया है, बल्कि हमारी जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उद्देशिका है, उसमें भी जो है धर्म की स्वतंत्रता की बात जो है वह कही गई है। अब देखिए हमारी प्रस्तावना जो है वह क्या कह रहा है, किन किन चीज़ों की स्वतंत्रता जो है वह देता है। तो हमारी प्रस्तावना जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है। इन 5 चीज़ों की स्वतंत्रता जो है वह हमारा प्रस्तावना देता है। कौन कौन सी चीज़ों की, बात करें हमारे प्रस्तावना की, तो ये जो हमारा प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना जिसे आप लोग उद्देशिका भी कहते हैं, और इसको जो है अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो इसको अंग्रेजी में प्रियम्बल बोलते हैं। तो हमारा जो प्रियम्बल है जो है वह जो है 5 प्रकार की, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का बात करता है। इन 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं में जो है एक जो है धर्म की स्वतंत्रता की भी बात जो है वह कही गई है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस जगह जो है धर्म की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकार में भी धर्म की स्वतंत्रता की बात कही गई है, और वहीं जो है हमारी प्रस्तावना में भी जो है धर्म की स्वतंत्रता की बात जो है वह कही गई है। अब मैं पॉइंट लिखती हूँ, 5 पॉइंट। कौन सा, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक, इन 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता की बात जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वह कही गई है। एक चीज और, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है क्या कि 42वें संविधान संशोधन, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब किया गया, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है किया गया 1976 में। कब किया गया, 1976 में। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से जो है एक स्पेशल शब्द, कौन सा, पंथ निरपेक्ष, कौन सा, पंथ निरपेक्ष, कौन सा शब्द, पंथ निरपेक्ष जो है वो ऐड किया गया। ध्यान रखिएगा इस संविधान संशोधन के माध्यम से जो है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है
3 नए शब्द जोड़े गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। सॉरी, बात प्रियम्बल की हो रही है, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना की। किसकी बात हो रही है? बात हो रही है प्रस्तावना की। ठीक, तो क्या है कि हमारी प्रस्तावना में जो है 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? एक तो पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था और इसके साथ ही 2 शब्द और जोड़े गए थे, समाजवादी, समाजवादी और अखंडता। कौन सा शब्द? समाजवादी, अखंडता। ठीक, तो प्रियम्बल की जब बातें कर रहे थे तो मैंने इसके विषय में बता दिया था। आज जो है हम बातें कर रहे हैं मौलिक अधिकार के विषय में। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें जो है पंथ निरपेक्ष जो है शब्द जोड़ा गया। और पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि हमारे देश का जो है अपना कोई धर्म नहीं है। हमारे देश के लिए सभी धर्म जो है वो समान है। जो भी व्यक्ति जिस भी धर्म को मानना चाहे, जिस भी धर्म के अनुसार जो है आचरण करना चाहे और जिस भी धर्म की उपासना करना चाहे वो कर सकता है। इसके लिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है स्वतंत्रता दिया गया है। अब सोचिए ये जो है कितनी अच्छी बात है। ऐसा देश जहाँ पे लगभग 80% जनसंख्या जो है वह हिंदू हो, वह देश जो है वह हिंदू देश नहीं है, बल्कि क्या है? वह पंथ निरपेक्ष देश है। एक चीज़ और आपको बता दें, बात जो है धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता की बात हुई है। भारत में जो है, ध्यान रखिएगा, भारत में जो है ऐसा नहीं है कि हम जो है किसी धर्म को नहीं मतलब भारत जो है किसी धर्म को नहीं मानता, बल्कि भारत ये कहता है कि भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। हमारे देश के लिए जो है सभी धर्म जो है वो समान है। लेकिन एक देश ऐसा है जो धर्म निरपेक्ष है। कौन सा देश? फ्रांस। वो जो है किसी भी धर्म को नहीं मानता है। इवन क्या है कि वो जो है इतना है कि अगर उस देश में जो है कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म के अनुसार जो है सार्वजनिक प्लेस पर जो है आचरण करना चाहे तो आचरण नहीं कर सकते हैं। वो मन में जिस भी धर्म को मानना हो वो माने, लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर निकलेंगे तो किसी भी प्रकार का जो है आचरण जो है वह नहीं कर सकते। जैसे देखिए हिंदू में क्या है, लोग टीका लगा लेते हैं और फिर जो है बाहर निकलते हैं। अब यही चीज़ फ्रांस में नहीं, अगर टीका लगाना है तो घर के अंदर टीका लगाओ, लेकिन घर के बाहर टीका नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल, तो जैसे मुस्लिम महिलाएं होती हैं वो बुर्का पहन लेती हैं और बुर्का पहन के बाहर निकलती हैं। लेकिन क्या है कि फ्रांस में ये चीज़ नहीं हो सकता है। फ्रांस में अगर बुर्का पहनना है तो घर के अंदर पहनो, अपने कमरे के अंदर पहनो, लेकिन बाहर जब आप निकलेंगे तो बुर्का पहन के नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि ये जो बुर्का है वो किसी विशेष धर्म को दर्शाता है और फ्रांस जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन हमारा देश कितना अच्छा है। हमारा देश जो है आप जिस भी धर्म के साथ आचरण करना चाहिए आप स्वतंत्र हैं, आप उस धर्म के अनुसार आचरण करिए और उस धर्म को मानिए। ठीक, तो ये है हमारे देश के धर्म की स्वतंत्रता की बात। अब आइए एक एक अनुच्छेद देखते हैं कि एक एक अनुच्छेद जो है वह क्या कहता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो धर्म की स्वतंत्रता है वह कहाँ दिया गया है, अनुच्छेद जो है 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक। तो अब सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अनुच्छेद 25 की। ठीक, तो किसकी बात करेंगे? बात करेंगे अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 25 की। किसकी बात करने जा रहे हैं? बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 25 की। ठीक, तो बात करें कि आर्टिकल 25 जो है वह क्या कहता है। तो आर्टिकल 25 कह रहा है कि धर्म के मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। क्या कह रहा है? धर्म के अबाध रूप से धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक, क्या कह रहा है? धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। हमारे देश में जो है किसी भी धर्म को जो है कोई भी व्यक्ति जो है वह मान सकता है, उस धर्म के अनुसार जो है आचरण कर सकता है और उस धर्म का क्या है प्रचार प्रसार कर सकता है। ऐसी जो है स्वतंत्रता जो है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। ये रहा आर्टिकल 25। यही एक कदम और आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने मनमानी ढंग से जो है धर्म का जो है प्रचार प्रसार करे और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट इसको जो है रोक भी लगा सकती है, इसको जो है सीमित भी कर सकती है। कैसे सीमित करती है? तो ध्यान रखिएगा 25(1) का। किसका? आर्टिकल
25A। आर्टिकल 25A जो है वह क्या कह रहा है कि लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर, क्या लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर जो है, जो सरकार है, जो राज्य है, वो जो है इस पर जो है प्रतिबंध लगा सकती है। किस आधार पे? तो क्या कह रहा है कि राज्य लोक व्यवस्था सदाचार तथा स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक, मतलब ये है कि धर्म की स्वतंत्रता की बात तो कह दी गई है, जैसे कि दुर्गा पूजा है। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि दुर्गा पूजा आप मनाते चलिए, खूब लाइट वाइट तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, खूब पटाखे बजाइए और मूर्तियों को ले जा करके जो है गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए। तो क्या है, क्यों, अब मान लीजिए जैसे आप मूर्तियाँ जो है ले जा करके गंगा जी में प्रवाहित कर रहे हैं, अब वहाँ का पानी जो है वो प्रदूषित हो रहा है। अब ऐसा नहीं है, इस पर जो है रोक लगा सकती है सरकार, और रोक भी लगाई है स्वास्थ्य को लेकर के कि मूर्तियाँ जो है गंगा जी में आप प्रवाहित कर रही हैं, तो इससे जो है स्वास्थ्य पर जो है, लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। तो इसलिए जो है अब आप मूर्तियाँ जो है वह गंगा जी में प्रवाहित ना करके एक विशेष जो है उनके लिए स्थान दे दिया जाता है कि अब आप यहाँ जो है प्रवाहित करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ जो है धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, धर्म की जो है मानने का जो है स्वतंत्रता है, उसके अनुसार जो है आचरण करने की स्वतंत्रता है और उसका प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है। लेकिन क्या है कि जब भी राज्य को ये लगेगा कि क्या है कि लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के लिए ये जो तरीका है, ये जो कार्य किया जा रहा है धर्म से संबंधित, तो उस पर जो है राज्य जो है इन 3 आधारों पर जो है प्रतिबंध भी लगा सकती है। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये रहा आर्टिकल 25। अब बात करेंगे आर्टिकल 26 की कि आर्टिकल 26 जो है वह क्या कह रहा है। बात करें किसकी, अनुच्छेद 26 की। किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद 26 यानी कि आर्टिकल 26 की। तो आर्टिकल 26 क्या कह रहा है कि धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। क्या कह रहा है, धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक, क्या कह रहा है कि ये जो धार्मिक संप्रदाय हैं, कौन कौन से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी। ठीक, तो ये जो धार्मिक संप्रदाय हैं वो क्या है कि धार्मिक कार्यों को जो है कर सकती हैं, इसकी जो है वह स्वतंत्रता जो है वह दी गई है। अब किस तरह के कार्यों को करने की स्वतंत्रता दी गई, किस तरीके से जो है प्रबंधन किया जा सकता है, तो उसके लिए जो है 4 बातें जो है वो कही गई हैं। कितनी बातें कही गई हैं, 4 बातें कही गई हैं। क्या कि सबसे पहले ये जो धार्मिक संप्रदाय हैं वो क्या है कि धार्मिक संस्थान जो है वो स्थापित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने मन के अनुसार जो है धार्मिक जो है संस्थान जो है वो स्थापित कर सकते हैं। क्या, धार्मिक संस्थान की स्थापना। क्या, धार्मिक संप्रदाय जो है वो क्या है, धार्मिक जो है संस्थान जो होते हैं उनकी स्थापना कर सकते हैं। जैसे आर्य समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, ये सब क्या है, ये सब धार्मिक संस्थान ही तो हैं।
जिसकी स्थापना की गई है। ठीक, तो क्या है कि धार्मिक संस्थान की जो है वह स्थापना कर सकते हैं, और ना सिर्फ स्थापना कर सकते हैं बल्कि जो है सेकेंड पॉइंट क्या कि उनका जो है प्रबंधन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उनका जो है प्रबंधन मतलब कि उसको जो है चला सकते हैं। धार्मिक संप्रदाय जो हैं वो धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं, और साथ ही क्या कि जंगम और अस्थावर, क्या जंगम और अस्थावर जो संपत्ति है उसको भी रख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? जंगम का मतलब कि ऐसी संपत्ति जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान जो है न ले आया जा सके, और अस्थावर जंगम का मतलब होता है एक संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान जो है न ले जाए, मतलब चल और अचल संपत्ति। क्या है? चल और अचल संपत्ति। आप समझे? जैसे कि चल संपत्ति क्या होता है? जैसे आपने सोना खरीद लिया, ठीक, सोना मतलब गोल्ड की बात हो रही है, नींद वाले सोना की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो जैसे आपने कोई गोल्ड खरीद लिया, अब गोल्ड जो है एक प्रकार की आपकी प्रॉपर्टी है, और इसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जो है आप ले जा सकते हैं। ठीक, तो ये कैसी संपत्ति है? ये जो है चल संपत्ति है, ठीक, जंगम संपत्ति है। और वही बात करें अस्थावर की, तो अस्थावर संपत्ति या चल संपत्ति कैसी होती है? तो जैसे आपने जमीन खरीद लिया, अब जमीन को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तो नहीं ले जा सकते हैं, ठीक, तो ये कैसी संपत्ति है? ये अचल संपत्ति है। तो क्या कह रहा है कि ये जो धार्मिक संस्थान होते हैं जिनकी स्थापना जो है धार्मिक संप्रदायों के द्वारा किया गया है, ये जो धार्मिक संस्थान है वो क्या है कि जंगम और अस्थावर संपत्ति जो है वह रख सकते हैं, मतलब चल और अचल संपत्ति जो है वह रख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि रामकृष्ण मिशन है, आर्य समाज है, इनके नाम जो है इतनी प्रॉपर्टी है, ठीक, तो ये क्या है कि ये जो है संपत्ति रख सकते हैं, और ना सिर्फ संपत्ति रख सकते हैं, ये जो है अपनी एक जो है क्या है कि विधि बना सकते हैं। किस लिए विधि बना सकते हैं? उसका जो है प्रशासन चलाने के लिए। क्या? प्रशासन के लिए जो है इस धार्मिक संप्रदान के संस्थान की जो है प्रशासन के लिए जो है क्या विधि बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है जो धार्मिक संप्रदाय होते हैं वो क्या करते हैं? धार्मिक कार्यों की जो है प्रबंधन को जो है कर सकते हैं। ऐसा जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह क्या करता है? स्वतंत्रता देता है। और आगे बढ़े और बात करें नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? बात करेंगे आर्टिकल 26 की। किसकी बात करेंगे? बात करेंगे आर्टिकल 26 की। 26 नहीं 27 की बात हो गई है, ठीक। तो अब किस पर बात करने जा रहे हैं? बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 27 की। तो बात करें कि आर्टिकल 27 जो है वह क्या कह रहा है? तो आर्टिकल 27 जो है वह कह रहा है कि करों की अभिवृद्धि, क्या धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से छूट। क्या? धर्म की अभिवृद्धि के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से छूट, ठीक। तो क्या कह रहा है कि किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि बढ़ाने के लिए, ठीक है, किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए जो है उस धर्म के लिए जो है किसी विशेष प्रकार के कर यानी कि टैक्स जो है वह नहीं लगाया जा सकता है। जैसे कि हिंदू धर्म है, अब कह दीजिए कि हमको हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना है और हिंदू धर्म को जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में फैलाना है और इसके लिए जो है कोई टैक्स लगा दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी धर्म को जो है बढ़ाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार करने के लिए जो है किसी भी प्रकार के टैक्स पर रोक लगाता है। वो सीधा कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से छूट। आगे बात करें आर्टिकल 27 के बाद जो है बात करें कि आर्टिकल 28 की। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 28 अनुच्छेद 28 की। आपने देखा ना कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक है और आप 25, 26, 27 जो है वह देख चुके हैं। अब बात करेंगे अनुच्छेद 28 की। तो अनुच्छेद 28 क्या कह रहा है कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने पर निषेध। क्या कह रहा है? शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए
जाने पर निषेध, क्या, दिए जाने पर निषेध। ठीक, मतलब क्या कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, क्या हैं, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, इन शिक्षण संस्थाओं में जो है कि किसी विशेष प्रकार की धार्मिक क्या शिक्षा जो है वह नहीं दिया जाएगा। अब किस तरीके के शिक्षण संस्थान? ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि जो सरकार के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, तो ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य के द्वारा वित्त पोषित हैं या अनुदान प्राप्त करते हैं, किसी भी प्रकार से जो है राज्य के द्वारा जो है अगर वो पैसा प्राप्त करते हैं, तो ऐसी संस्थाओं में जो है क्या कि किसी विशेष धर्म की शिक्षा जो है वह नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार की जो है धार्मिक शिक्षा जो है वह नहीं दिया जाएगा। तो ये पॉइंट भी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ से जो है हमारा क्या है कि समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह समाप्त होता है। और नेक्स्ट जो है बात करेंगे हम, किस पर बात करेंगे? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। लेकिन क्या आज इस बिंदु पर बात नहीं करेंगे, इस बिंदु पर जो है नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ।